गाइस किਵੇਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਆਸ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸੁਣਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 15 ਜਾਂ 20 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ। 15 ਜਾਂ 20 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ YouTube ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਘਰ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਜਗ੍ਹਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਜਿਹੀ ਹੌਂਟਡ ਪਲੇਸ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਫੋਨ ਮਿਲਾਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਰੋਹਿਤ। ਮੈਂ ਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਫੋਨ ਮਿਲਾਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਹਿਤ ਕਿ ਤੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੌਂਟਡ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਬੈਂਡਨਡ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰੀਫਾਈਂਗ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਕਸਪਲੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ, ਉਸ ਦਿਨ ਸੀਗਾ ਫਰਾਈਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਾਈ ਸੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਦੇ ਪੂਰੇ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ यानी कि संडे ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ 7 ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ कि भाई एक जगह मिल गई है, लभ गई है, एक जगह मैंने ढूंढ ली है, वो एक्सप्लोर करने चलेंगे रात को। मैंने बोला ठीक है भाई, मैं अपना तब तक जो अपना मेरे पास GoPro है उसको चार्जिंग लगा देता हूँ। चार्जिंग लगाता हूँ तो जैसे जैसे दिन गुजरता जाता शाम आ जाती, तो शाम को मैं उसको फ़ोन करता हूँ, मैं बोलता हूँ भाई चल चलें। तो आगे से उसका रिप्लाई था कि नहीं भाई, कि आज तो नहीं हो पाएगा, मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं है, नसाज चल रही, ख़राब चल रही मेरी तबीयत, सुबह से मेरे को उल्टियाँ आ रही हैं, वॉमिट्स आ रही है और मेरा सिर भी दर्द हो रहा, तो मैं नहीं जा पाऊँगा। तो मैं बोलता हूँ ठीक है भाई, अगले संडे चलेंगे। मैं इतना कहकर उसको फ़ोन काट देता हूँ। लेकिन मुझे याद आता कि नहीं भैया, अगले संडे को तो मैंने काम पे जाना, तो ना मेरे को टाइम मिलेगा और वैसे भी मैं एक्सप्लोर नहीं कर पाऊँगा, कि मेरे को शुरू से था कि मुझे को कोई ना कोई तो जगह एक्सप्लोर करनी ही करनी है। तो इतना कह के मैं उसका फ़ोन रख देता हूँ। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, 1 घंटा गुजरता, 2 घंटा गुजर जाता है, 3 घंटे गुजरते हैं, तो रात के 10 बज जाते हैं। 10 बजे तक तो मेरे मन के अंदर ना कोई चीज़ जो होती है वो ना कहने लग जाती है कि नहीं भी जाना है, एक्सप्लोर करना है, क्योंकि उसने जब मेरा फ़ोन काटा था ना, जब सुबह मेरा उसको फ़ोन आया था, तो मैंने उससे बोला था भाई लोकेशन भेज दी। उसने लोग तो इतनी बात होती है, मैं बोलता हूँ मैं खुद जाके एक्सप्लोर करके आऊँगा। मैं जैसे तैसे अपना एक्टिवा की चाबी उठाता हूँ, अपना GoPro उठाता हूँ, अपनी एक टॉर्च लाइट जो मेरे पास होती है, आम सी टॉर्च लाइट, मैं वो उठा के चले जाता हूँ एक्सप्लोर करने वो जगह। तो करीब जब मैं जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि वो जगह ना काफ़ी सुनसान सी जगह, सुनसान सा एरिया है, ना कोई वहाँ पे रह रहा है, ना आ रहा है कोई भी, मतलब उसके इतना आसपास में कोई था नहीं, रहता नहीं था कोई। तो वहाँ पे बारिश बहुत हो रही थी, लेकिन मैं फिर भी चले जाता हूँ। मैंने बोला नहीं, आपको चाहिए तो मैं वीडियो में छोटी-छोटी क्लिप्स जो हैं मैं आपको दिखा दूँगा, जो मैंने की थी वहाँ पे शूट की थी। तो ये रियल इंसिडेंट है वैसे। तो मैं उसके घर के बाहर पहुँच जाता हूँ, मैं देख लेता हूँ कि यही नंबर प्लेट की फ़ोटो उसने मेरे को भेजी हुई है। तो जैसे मैं देखता हूँ कि वहाँ पे ना ताला लगा हुआ था, उसका गेट था छोटा-सा, तो इतना बड़ा गेट नहीं था, गेट पे लगा हुआ था ताला। मैं जैसे-तैसे गेट को टाँप के निकल जाता हूँ, उसके मतलब इतना भी मेरा नहीं था, मेरी हाइट से बराबर की था वो गेट। तो मैं गेट को कूद के गेट के उस पार निकल जाता हूँ, मैं चले जाता हूँ। मेरे बोले ठीक है, अंदर जाता हूँ, अंदर लगा होता है ताला। तो मैंने बोला कि भई ताला लगा हुआ है, अब मेरे पास तो कोई चीज़ भी नहीं जिससे मैं तोड़ूँ, और वैसे भी ताला तोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन मेरे को तब याद आता कि उसने बोला था मेरे को फ़ोन पे कि भई वो घर 20-30 सालों से अबैंडन्ड पड़ा है। वहाँ पे कोई नहीं रहता। हाँ, कोई आया है ना गया है, वो मोहल्ला ही पूरा ऐसा, वो मतलब पूरा गली ही वैसी कि वहाँ पे कोई आता-जाता नहीं, कोई रहता नहीं। मैंने बोला ठीक है, मैं थोड़ा-सा हाथ लगा के देखता हूँ, ताला ना खुल जाता है, एकदम क्लिक करके आवाज़ आती है और ताला खुलता है। तो मेरे को पता नहीं था कि वो ताला मैंने खोला है, कि वो हवा की वजह से खुला, या फिर इतना 10-20 सालों से वो ताला लगा पड़ा है, जंगाल की वजह से शायद वाइब्रेशन की वजह से वो खुल गया, तो मैं इतना ध्यान नहीं देता। तो मैं खोल के जैसे ही अंदर एंटर करता हूँ, मैं देखता हूँ कि घर पूरा सुनसान पड़ा है, कोई नहीं है घर के अंदर। घर में जो चादरें थी वो गंदी पड़ी हुई हैं, कहीं पे कोई मरे हुए कबूतर पड़े हैं, ऐसी चीज़ें पड़ी हुई साइड-साइड पे। तो मैंने बोला नहीं चलो कोई बात नहीं। मैं जैसे-तैसे अंदर चले जाता हूँ, उसके बाद मैं जाता हूँ, वो घर ज़्यादा बड़ा नहीं था, 2 स्टोरी का बिल्डिंग था, 2 स्टोरी थी, तो मैं जैसे-तैसे ऊपर चल जाता हूँ, मैं पौड़ियों से ऊपर जाता हूँ, देखता हूँ, अंदर जाता हूँ, कमरा एक्सप्लोर करता हूँ, ये कमरे की वीडियो है, आप देख सकते हैं। जैसे मैं पूरा कमरा एक्सप्लोर कर रहा हूँ, तो मेरे को बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, जैसे ये एक शीशा पड़ा होना, आधा टुकड़ा, शीशे के मुँह मेरे को लगा भी कोई वहाँ पे पीछे था, मैं एक्सप्लोर करने गया, मैंने ये देखी, ये जब मैंने उठाया, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं था, तो मैंने बोला ठीक है, कोई नहीं होगा। ऊपर
कलश पड़े होते हैं जिसमें अस्थियाँ होती है, कोई चीज़ होती है, ऐसी चीज़ें पड़ी हुई थी, मैंने ध्यान नहीं दिया। उसके बाद मैं देखता हूँ कि भई मेरे को सही वाइब्स नहीं आ रही थी उधर से ना, बहुत जैसे डार्क वाइब्स आना, ऐसे ना बिल्कुल बारिश भी पड़ रही थी लेकिन एक ना शांति का महसूस होना, एकदम शांत पड़ा रहना उस जगह का, किसी चीज़ की आवाज़ नहीं आना, ये होता है। तो मैं उसके बाद अपना एक्सप्लोर करने लगता हूँ, इधर-उधर देखता हूँ थोड़ा-सा, ये टब पड़ा था, टब के अंदर कोई ऐसी चीज़ें थी जिसकी वज़ह से मैं इसको ब्लर कर रहा हूँ, मैं आपको दिखा नहीं सकता, शायद यूट्यूब इसको बैन भी कर दे, मेरे को मालूम नहीं, तो इसलिए मैं चीज़ दिखा नहीं रहा। इसके अंदर मतलब था कुछ विचक्राफ्ट का सामान पड़ा हुआ था, तो मैं इसको ज़्यादा ध्यान नहीं देता। तो मेरे को वैसे भी एक्सप्लोर करने का शौक है, तो मैं जाता हूँ, ये अंदर का कमरा है, मैं इसके अंदर कमरे की नहीं, क्योंकि मेरे को कमरे के अंदर से बहुत ही, मैं आपको बयान नहीं कर सकता, बहुत ही एक तरह की अजीब-सी वाइब्स आ रही थी मेरे को, जैसे ना कोई चीज़ है अंदर, कोई इविल एंटिटी है उसके अंदर। तो मैं अंदर जाता नहीं, मैं बार-बार से एक्सप्लोर करता हूँ, उसके बाद मैं ऊपर जाता हूँ। जैसे ये मैं पौड़ियों के ऊपर से चढ़ा, तो मैं स्टेयर्स के लेता हूँ, स्टेयर से ऊपर जाता हूँ, तो मैं देखता हूँ यहाँ भी सारा सुनसान एरिया है, इसके आस-पास के आप घर देख सकते हैं, किसी में भी लाइट नहीं चल रही। सारे घर ऐसे सुनसान पड़े हुए हैं, एरिया ही पूरा सुनसान था। इसके बाद मैं उधर टॉर्च मारता हूँ, देखता हूँ, उधर भी मेरे को कुछ अजीब-सी चीज़ें लगती हैं, लेकिन मैं देखता नहीं। इतनी देर में मेरे को मेरे दोस्त का फ़ोन आता है, वो कहता है, "भाई, चल कुछ खाने चलेगा? मोमोज़ वगैरह-वगैरह खाने चलेगा?" मैंने बोला, "भाई मैं आ रहा हूँ, मैं 2 मिनट एक्सप्लोर करने यहाँ देखा।" तू एकदम से वो पैनिक करने लगा, "अरे भाई क्यों 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 गया तू उधर? क्यों गया क्यों गया? तेरे को उधर नहीं जाना चाहिए था। तुझे मैंने बोला था, तू क्यों उधर अकेले गया? तेरे को मैंने बोला था ना उधर अकेला नहीं।" तो ना मैं कहता हूँ, "भाई शांत रह, मैं आ रहा हूँ आ रहा हूँ।" कहता, "नहीं भाई तू अभी बाहर निकल, अभी बाहर निकल, अभी बाहर निकल।" वो ऐसा मेरे को कहने लगता है। तो मैं मेरे को लगता है भाई ये बहुत पैनिक कर रहा है, तो मैं फटाफट से वहाँ से बाहर आया। बोला, "तू भाई तू तो बोला था घर बंद है।" तो मैं चले गया एक्सप्लोर करने, उसमें क्या? कहता, "भाई घर बंद है लेकिन उसकी एक हिस्ट्री है।" मैंने बोला, "बता।" कहता, "ये कहानी है, ये उस मोहल्ले की सच्ची कहानी, इसलिए उस मोहल्ले में आज तक के एक भी घर नहीं बिका, ना उधर कोई रहने आया।" मैंने बोला, "क्या?" तो मुझे बात तो बता। तो बताता कि भाई इधर ना 10-20 साल पुरानी बात है कि ये मोहल्ला पहले बहुत सही हुआ करता था, इधर खुशियाँ थी, मतलब सब हँस-खेल के भी, जैसे आपको पता कि 20-30 साल पहले क्या होता था, सब हँसी-खुशी रहते थे, बच्चों का बाहर खेलना, घूमना, ऐसे था चीज़ें। तो एक दिन होता क्या है, अचानक से उस मोहल्ले में से ना बच्चे गायब होने शुरू हो जाते हैं। जैसे 1 बच्चे का गायब होना, 2 बच्चे का गायब होना, लगातार 3 महीनों में 3 बच्चे गायब हो जाते हैं। और फिर आता है चौथा महीना, तो सभी सतर्क रहते हैं कि भई अभी इस बच्चों को लोग बाहर नहीं भेजते अपने। जब 4th मंथ आता है तो वो देखते हैं कि एक और बच्चा गायब हो गया। उनको होता है कि भई ये क्या हो रहा है हमारे साथ, हमारे मोहल्ले में बच्चे गायब होने शुरू हो रहे हैं। तो मोहल्ले में बहुत ज़्यादा, आपने भी सुना होगा 20-30 सालों पहले एक खबर बहुत चलती थी कि बच्चा उठाने वाली आती हैं, ले जाती हैं, बच्चा उठाने वाली गिरोह चल रहा है, गैंग चल रहा है, बच्चों को उठाने वाले आते हैं, बच्चा उठा के ले जाते हैं। तो वो कहते हैं भई तब तो कैमरे वगैरह नहीं थे, तो इतनी निगरानी नहीं रख सकते थे, तो लोग खुद ही देखते थे। इतनी देर में वो देखते हैं कि एक बच्चा गायब हो गया है चौथे महीने में। और उसी डे, जस्ट दैट डे, उसकी रात को ही वो बच्चा एक घर से चिल्लाते-चिल्लाते बाहर आता है, "मम्मी, मम्मी, मम्मी, मम्मी बचाओ, 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 बचाओ।" तो इतने में सारे मोहल्ले वाले बाहर आए थे, इकट्ठे हुए थे कि भई देखो, देखो, देखो क्या हुआ, क्या हुआ? कि बच्चा चिल्ला क्यों रहा है? वो देखते हैं कि ये वही बच्चा है जो गायब हुआ था आज सुबह। तो वो देखते हैं और वो देख लेते हैं कि किसके घर से बाहर आ रहा है। तो सभी लोग जो होते हैं उसके घर के बाहर चले, आधे लोग जो होते हैं वो उसके घर के बाहर चले जाते हैं, उसका गेट खटखटाते हैं कि बाहर आ। वो एक लेडी का घर होता है और वो लेडी अकेली रहती होती है, लेकिन वो लेडी बहुत स्वीट होती है। मतलब हर किसी से हँस के बात करना, बाज़ार जाना, बच्चों को कुछ न कुछ चीज़ें खाने को देना, खाना वग़ैरह देना, मतलब हर किसी से हँस के खेल के मिलना। लेकिन वो देख लेते हैं कि ये इसके घर से बाहर आया बच्चा डरता-डरता। तो इतने में उसकी माँ आती है, बच्चे को अंदर लेके जाती है अपने कमरे में, उसको शांत करती है, क्योंकि उनको पता चलता है कि बच्चा अब डर गया है। बच्चा अब सहम गया है, बच्चे को अंदर से ना बच्चा घबरा रहा था, ऐसा लग रहा था कि कुछ न कुछ बहुत बुरा हुआ उसके साथ। इतनी देर में बच्चा घबराने लग जाता है और उसकी माँ-बाप मिलके उसको शांत कराते हैं और तब तक वो बाहर गेट के पीट रहे होते हैं, दूसरे जो अड़ोस-पड़ोस के होते हैं वो पीट रहे होते हैं। और इतने में पीटते-पीटते वो उसको बाहर बुलाते हैं कि बच्चे को देखो बच्चा क्या हुआ, बच्चा कुछ बताता है, नहीं बताता कि देखो, उतने में पुलिस को फ़ोन कर देते हैं, तो पुलिस आ जाती है। अब अप्रॉक्सिमेट तो मेरे को ये भी नहीं पता कि 20 साल पुरानी कि 30 साल पुरानी, लेकिन पुलिस आ जाती है।
पुलिस आके देखती है कि भाई खोलो खोलो। तो इतने में जब बच्चा शांत होता है तो उसकी माँ उससे पूछती, बेटा बता हुआ क्या है, आज हुआ क्या था, आंटी तेरे को कहाँ लेके गई थी, क्या हुआ। तो वो बच्चा डरते डरते, बहुत सहमते सहमते, उसकी आंखें एकदम लाल थी, आंसुओं से भरी हुई, जैसे उसने बहुत ही गलत मंजर देख लिया हो, कुछ खौफनाक मंजर देख लिया हो। तो इतने में वो उठाता कि मम्मी मम्मी उन्होंने मेरे फ्रेंड्स को मार दिया, वो आंटी बहुत बुरी हैं, वो सबको मार दे, वो मेरे को भी मारने वाली थी, लेकिन जब उन्होंने मेरे हाथ खोले मैं उनके हाथ पे दांत काट कर मैं बाहर आ गया, मुझे बचा ली मम्मी, मैंने उनके पास नहीं जाना। तो इतने में वो जब ये पुलिस को ये बात बताता है तो पुलिस उसका गेट तोड़ती है, लेडी का घर तोड़ती है, गेट तोड़ती है लेडी का, और वो अंदर जाते हैं और वो देखते हैं क्या कि लेडी जो है, एक जैसी ये चेयर है, ऐसी एक चेयर के ऊपर लेडी बैठी हुई है, उसने अपना गला काट लिया होगा। लेडी ने अपना गला काटा हुआ है, एक खौफनाक मंजर था देखने में, लेडी ने गला काट लिया होगा अपना, और उसकी आंखें एकदम सामने को देख रही हैं, जैसे कुछ कोई चीज देख रही है उसकी आंखें। और इतने में उसने अपनी जीभ काटी हुई थी, ये जो अंदर की थी ना टंग, उसने अपनी टंग काट के अपने हाथ में पकड़ी थी, जैसे वो चाहती थी कि उसकी लाश, उसकी डेड बॉडी भी कुछ बयां ना कर पाए, उसकी डेड बॉडी भी कुछ किसी को बता ना पाए कि वो क्या कर रही थी। वो नहीं चाहती थी उसकी डेड बॉडी भी कुछ बयां करे उसके बारे में। बात नहीं, अभी आगे देखिए होता है क्या। जैसे ही वो पिछले कमरों में जाते हैं वो देखते हैं कि दो बच्चों की लाशें पड़ी बहुत बुरी हालत में, ऐसे लगता है कि जलते कोयलों में, उनको बार बार धक्का दिया जाता हो, उनके शरीर पे हर जगह उनके जले हुए कोयले के निशान होने, हर जगह उनकी देखना जले हुए कोयलों के निशान है, और उन सभी बच्चों की जीभें कटी हुई थी, जिससे उनकी आवाज़ जो है, उनकी चीखों की आवाज़ें बाहर ना जा सके। और वो पूरा मंजर ही कुछ ऐसा था जैसे ऑफरिंग पे उनको किसी को ऑफर किया जा रहा हो, वो एक पूरा गोल चक्कर बना के रखा होना, वही नींबू वगैरह चीज़ें रखी होनी जो होती हैं, और बहुत बुरा मंजर था, बच्चों के साथ बहुत बुरा हुआ था। अभी ये तो कुछ नहीं था, जब वो छत पे देखते हैं तो छत पे थैलियां लटकी होती हैं, उनमें से जब एक कांस्टेबल को बोला जाता है कि वो थैली नीचे उतारो, थैली नीचे उतर के देखते हैं तो नवजात बच्चे, छोटे बच्चे जिनके खाने वाली नली भी नहीं कटी हुई, वो बच्चे पड़े हुए हैं थैलों के अंदर, थैलों के अंदर कोयले भी पड़े हुए हैं, उनके अंदर उसको ऊपर टांगा गया है। मंजर बहुत खराब था, बहुत मतलब मैं जब बोल रहा हूँ मेरे चिल्स आ रहे हैं, ऐसी चीज़ें थी वहाँ पे। तो देखने को ऐसे लगता कि कुछ ना कुछ ऑफर किया, वो बच्चा बाहर आया था, लेकिन ये बात होती है कि वो देखते हैं कि उसकी बच्चों को बाहर निकाला जाता है, बच्चों की करीब से 10 बच्चों की लाशें मिलती हैं, जबकि उनके मोहल्ले से 3 बच्चे गायब थे, ये चौथा बच्चा था जो जिंदा वापस आ गया था। तो फिर पता चलता है कि आस पड़ोस के दूर दूर के, इतनी नजदीक भी नहीं क्योंकि तब गांव थे, तो थोड़ा दूर दूर के गांव में बच्चे गायब हो रहे थे, और ये लेडी थी जो बच्चों को उठा के लेके जाती थी, छोटे बच्चों को भी जो भी पैदा हुए, जिनको 10-15 दिन के बच्चे होंगे करीब से, उन बच्चों को भी ये लेडीज उठा के ले जाती और ऑफर करती थी, विच क्राफ्ट करती थी उनके ऊपर। तो जैसे ये चीज बीतती है, रात को ये बीतती, तो उसी दिन अगली दिन अगली रात को इनके मोहल्ले में ना कुछ चीजें खराब होनी शुरू हो जाती हैं, जैसे गाड़ियों का खराब होना शुरू हो जाना, बच्चों का जब स्कूल जाने के लिए या कहीं भी जाने के लिए उस पर्टिकुलर गेट के आगे से, उस घर के आगे से निकलना, तो उनका अजीब अजीब आवाज़ों का सुनाई देना, जैसे कोई अभी उन्हें अंदर बुला रहा है, जैसे कोई उन्हें अंदर बुला रहा हो, जैसे कोई उन्हें कह रहा हो कि आओ अंदर आओ, तो कोई ना कोई उन्हें अंदर बुला रहा है, उनको हमेशा ऐसा लगता था। ये बच्चों को आवाज़ें सुनाई देती थी। बड़ों के घर से बाहर निकलना भी खराब लगना, किसी न किसी का बीमार पड़ जाना, कोई ना कोई, जितने भी बुजुर्ग थे उनका सबका बीमार पड़े रहना, किसी का सही नहीं आना, क्योंकि वो जब वो गई ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने जीभ काट के उस पूरे मोहल्ले में श्राप दे दिया, कर्स छोड़ दिया, और वो कर्स धीरे धीरे उस मोहल्ले में फैलने लग गया, एक एक घर में फैलने लग गया। जितनी भी औरतें थी जो भी प्रेग्नेंट थी, उनका मिसकैरेज हो जाना, उनके बाल झड़ने लग जाना, और जो बड़े थे उनका सही से गाड़ियों का स्टार्ट ना होना, और जैसे ही रात रात आनी तो रात में एक अजीब सी खामोशी का छा जाना, कुछ ऐसा सन्नाटा छा जाना, जिसे हम कहते हैं कि वो सन्नाटा जो मौत से पहले होता है, जो होता तो शांत है लेकिन कुछ ना कुछ कह रहा होता है, आपको लगता है कि कोई ना कोई चीज है जो आपको बुला रही है, जो आपके आसपास ही, जो आपको देख रही है हर समय, जिससे आप बच नहीं सकते। 10-15 दिन इस बात को चले जाते हैं, 10-15 दिन बाद बीत जाते हैं, सब परेशान हो जाते हैं, सब मोहल्ले वाले इकट्ठा होकर एक पंडित जी को बुलाते हैं, तो पंडित जी आते हैं, वहाँ पे हवन वगैरह करते हैं, वहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ें करते हैं ऐसी कि जिससे ये बुरी चीज़ें जो है, नेगेटिव एनर्जीज जो है वो यहाँ से चली जाए। लेकिन
ये हवन पूरे 2-3 दिन तक चलता है, लेकिन 2-3 दिन के बाद पंडित जी कहते हैं जितनी जल्दी हो सकता है आप इस मोहल्ले को खाली कर दीजिए, आप इस मोहल्ले को छोड़ के चले जाइए यहाँ से। क्योंकि बहुत खौफनाक चीज़ें हुई हैं इस घर में। यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ को बुलाया गया है, कोई ऐसी एंटिटी को बुलाया गया है जो यहाँ की नहीं है, जो किसी दूसरी दुनिया की है, जिसे यहाँ पे किसी मकसद के लिए बुलाया गया है और वो अपना मकसद पूरा करके जाएगी। वो चीज़ यहाँ की है ही नहीं और वो कुछ ऐसी चीज़ है जो ना पैदा हुई है और ना वो मर सकती है। क्योंकि हम उसे ही मार सकते हैं, उसे खत्म कर सकते हैं जो कभी ना कभी पैदा हुआ हो। वो चीज़ कभी पैदा नहीं हुई, उसे यहाँ पे बुलाया गया है। वो कर्ज़ दे के गई है इसको, सारे मोहल्ले को कर्ज़ दे के गई। मैं इसको इतना कर सकता हूँ किसी घर में बाँध सकता हूँ मैं इसको। इस घर के अंदर किसी की एंट्री नहीं होगी। ये मोहल्ला कभी नहीं बिकेगा अब। तो ये बात होती है तो एक-एक करके उसी दिन, एक-एक करके वो सब लोग जो थे वो मोहल्ला खाली कर देते हैं। उसके बाद पता नहीं कि जितनी भी उधर फैमिलीज़ थी उनका अभी तो कोई रिकॉर्ड पता नहीं चला क्योंकि मैंने रिसर्च भी करने की कोशिश की, नेट से ऑनलाइन ढूँढने की कोशिश की। वो फैमिलीज़ जो थी कुछ तो खत्म हो गई डिसीज़ेज़ की वजह से। अब मेरे को नहीं पता कि वो नेचुरल डेथ थी कि वो डिसीज़ेज़ थी या वो कर्स से हुआ लेकिन कुछ ना कुछ हुआ। तो उसी अभी थैंक टू गॉड मेरे को कुछ नहीं हुआ, मैं जाके वहाँ पे वापस आ गया। मेरे को लगता है कि जैसे ना कोई चीज़ तो थी वहाँ पे, कोई ना कोई तो नेगेटिव एनर्जी थी, जो देख रही थी वहाँ पे, जो सुन रही थी वहाँ पे मेरी हर एक बातें, जो जिसकी आँखें मेरे पर थी। ये कहते हैं ना